दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो एमर्जिंग माइक्रो कैप स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो कि अभी पेनी प्राइसेस पर मिल रहे हैं। और दोस्तों आज जो स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं ये ऐसे स्टॉक्स है जहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है जिन्हें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि ये कंपनीज आज की रेट में काफी सारे मेगा ट्रेंड्स, सिर्फ दो स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ और ये दो स्टॉक्स काफी सारे मेगा ट्रेंड्स के लिए प्रॉक्सी होने वाले हैं। यानी कि आगे चलकर जो फ्यूचर होने वाला है, जहां पर ग्रोथ आने वाली है, वो होने वाला है पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होने वाले हैं जहां पर आपको कम से कम 10 साल के लिए तो जबरदस्त ग्रोथ दिखने वाली है। और ये इन सारे सेक्टर्स को कैटर करते हैं। मात्र दो स्टॉक्स हैं जो कि अभी बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, पेनी प्राइसेस पर मिल रहे हैं। ऐसी कंपनीज है जो कि फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी यहाँ पर मुझे नजर आता है, क्योंकि आज की डेट में सारे ऑलमोस्ट जो माइक्रो कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशंस का कंफर्ट मुझे नजर आता है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप जरूर से स्टडी कीजिए, कंपनीज बहुत ही शानदार है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें मेरी आपके लिए किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करना है एंड डिसीजन अपने मन से लेना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों हमारे लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये रफली 125 रुपए के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है जब स्टॉक 40-50 रुपीज के आसपास हुआ करता था। देन ये स्टॉक 80 रुपीज के आसपास आया, तब वहां पर भी हमने डिस्कस किया। आज के डेट में 125 के आसपास चला गया है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ये कंपनी स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करती है और ये ऐसी कंपनी है जहां पर आपको 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे। ये कंपनी काफी सारे मेगा ट्रेंड्स के लिए प्रॉक्सी है, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, ई कॉमर्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी ये एक प्रॉक्सी होने वाली है। तो पिछले 5 साल में आप नोट कर सकते हैं ये स्टॉक मल्टी बैगर बन चुका है। वैल्यूएशन के टर्म में आज भी जस्ट 6-7 के पी पर स्टॉक मिल रहा है। कंपनी का नाम सैड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और कंपनी आज तक 159 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी है। कंपनी की प्रेजेंस आपको 100 से ज्यादा देशों में देखने को मिलने वाली है। 5 कंट्री वाइड ऑफिसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। कंपनी काफी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इनका एक सेक्टर है नॉलेज एंड इंजीनियरिंग, जहाँ पर इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली इन्हें लिस्ट भी करवाया है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज उसका नाम है। इस कंपनी में सैट इंडस्ट्रीज का ऑलमोस्ट 67% स्टेक देखा जा सकता है। अब इस कंपनी ने हाइड एयर इंजीनियरिंग को भी खरीदा है, जिसके थ्रू अभी ये शिप बिल्डिंग, रेलवेज के लिए भी एक प्रॉक्सी बन चुकी है। इसके अलावा भी आप नोट कर सकते हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज को ये कैटर करती है, चाहे वो सोलर हो, सेमीकंडक्टर हो, हाइड्रोजन, एरोस्पेस, मरीन, इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रॉक्सी होने वाली है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आज 54 टाइम्स की पी पर ट्रेड कर रही है। ध्यान रखिए सैट इंडस्ट्रीज की है, सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है। ये भी मार्केट में लिस्टेड है। 54 टाइम्स का इसका पी है। सैट इंडस्ट्रीज का एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में 67% स्टेक है। तो देखिए एरोफ्लेक्स का जो करंट मार्केट कैप साइज है वो 2360 करोड़ है, जबकि सैट इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप साइज इसके आधे के आसपास है। रफली 1400 को इसका मार्केट कैप साइज है। मेजॉरिटी होल्डिंग सैट इंडस्ट्रीज के पास ही है। इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखिएगा तो जस्ट 7 टाइम्स के पी पर यह स्टॉक आज की डेट में मिल रहा है। कंपनी में ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है। पिछले 5 सालों में 17% सीईआर से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, 35% सीईआर से प्रॉफिट बढ़ा है। इस साल आपको सेल्स सिंगल में देखने को मिलेगी, बट प्रॉफिट ग्रोथ 117% सीजीआर से बढ़ चुका है। कंपनी का आरओई भी 13% है, जो कि एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन को दर्शाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। काफी कम डेट है, 63 करोड़ का डेट है। कैश 336 करोड़ के आसपास है, तो ये अपने डेट को कभी भी आसानी से रिपे कर सकती है। रिजर्व 626 करोड़ के आसपास है। बस अभी फ्री कैश फ्लो आपको नेगेटिव देखने को मिलने वाले हैं। बाकी वैल्यूएशंस को हमने देखा यहाँ पर कि इंडस्ट्री 28 टाइम्स के आसपास, ये स्टॉक 7 टाइम्स के पी पर मिल रहा है, यानी कि इंडस्ट्री से भी स्टॉक 3-4 गुना सस्ते दाम पर मिल रहा है। पैक रेशियो वाइज अंडरवैल्यूड कैटेगरी के अंदर आता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 137 रुपीज है। अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अभी स्टॉक सस्ते दाम पर मिल रहा है। एंड कंपनी के प्रोमोटर्स ने भी अपने शेयर्स को प्लेड्ज नहीं कर रखा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न नोट किया जा सकता है। 51% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है। बजाज टेक पब्लिक का मेजर होल्डिंग रखता है, जो कि 47% काउंट करता है। अब यहाँ पर रिसेंटली इंस्टीट्यूशंस ने भी खरीदा है। एफआईएस की होल्डिंग 0.75% से रिसेंटली 1% से ज्यादा हो चुकी है। डीआईएस की होल्डिंग पहली बार 0
0 से 0.2% तक पहुंच गई है। तो इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। टेक्निकली भी स्टॉक न्यूट्रल नजर आता है, अभी भी अपने 50-200 मूविंग एवरेज की ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 118 के आसपास यहाँ पर एक फिबोनाची के बेस पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, जहां पर आप स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी अभी पेनी प्राइस पर मिल रहा है। बहुत ही छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है, 92 रुपीज का करंट प्राइस है। पिछले 5 साल में स्टॉक 900% से ज्यादा रिटर्न बनाकर दे चुका है, यानी कि स्टॉक 5 साल में 10 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। कंपनी आज के डेट में इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कामकाज करती है और इसके थ्रू ये काफी सेक्टर्स के लिए प्रॉक्सी है। डायरेक्टली ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रॉक्सी बनने वाली है। डेटा सेंटर्स के लिए भी ये प्रॉक्सी है, वो किस तरह से आगे हम डिस्कस करेंगे। रेलवे सेक्टर के लिए एक प्रॉक्सी है। कंपनी का नाम पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड है। बेसिकली ये कंपनी केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है और अगर आप देखिएगा तो ये अपने रीसेंट टॉप से भी अच्छे खासे 19% के डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहा है। हालांकि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो पावर केबल्स हो, टेलीकॉम केबल्स हो, रेलवे केबल्स हो, स्पेशलाइज्ड केबल्स हो, ये इन्हें मैन्युफैक्चर करती है। अगर इनका प्रोडक्ट सेगमेंट देखें तो पावर सेगमेंट के अंदर आज ये एलटी एंड एसटी पावर केबल्स मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि डायरेक्टली पावर इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉक्सी होने वाला है। देन अगर हम इनका टेलीकॉम सेगमेंट देखें तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जेलीफिल केबल्स एंड सीएटीवी केबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं उनका यूज केस टू डेटा सेंटर्स की कनेक्टिविटी में होता है, जिसके थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। देन ये कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए प्रॉक्सी है, जैसे कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। रेलवे के लिए आज ये सिग्नलिंग केबल, पावर एक्सल काउंटर केबल्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही है। देन कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि थर्मोकपल केबल, सोलर केबल्स वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर सोलर के लिए भी एक प्रॉक्सी बन चुका है। देन ये कंपनी ईपीसी सर्विसेज भी एग्जीक्यूट करती है। ये कंपनी पावर एंड रेलवेज के लिए ईपीसी टर्न की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है। इसके अलावा भी ये कंपनी सबमरीन केबल्स की इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर करती है। कंपनी के पास 25 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, 2500 से ज्यादा इनके स्टॉक कीपिंग यूनिट्स देखे जा सकते हैं और ये अंडर सी केबल्स की भी रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन कर रही है। कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप नोट कीजिए, आपको एल&टी, अडानी, टाटा पावर, एबीबी, टाटा प्रोजेक्ट, सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिलने वाली है। एंड पीएसयू के अंदर भी आपको यहाँ पर बेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इंजीनियर्स इंडिया, बीएसएनएल, रेलटेल जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऑर्डर बुक देखे जाए तो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में इनका जो ऑर्डर बुक साइज है वो 360 करोड़ से ज्यादा रह चुका है। कंपनी एक्सपोर्ट्स भी कर रही है, यूके, स्पेन, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, कतर जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ देखें तो यहाँ पर आप नोट कीजिए, कंसिस्टेंटली कंपनी में ग्रोथ आ रही है। पिछले 5 साल से सेल्स 12% सीजीआर से बढ़ी है, 24% सीजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है और ये इंप्रूव होते होते आज 40% से ज्यादा कंपनी की सेल्स हो चुकी है। सीजीआर के टर्म्स में प्रॉफिट ग्रोथ 74% सीजीआर से बढ़ चुका है। वाई बेस पर आप नोट कीजिए, सेल्स पिछले 5 साल में 600 करोड़ से ऑलमोस्ट 1200 करोड़ तक पहुंच गई। सेल्स लगभग दुगनी हो चुकी है। जो नेट प्रॉफिट है वो 25-26 करोड़ से आज लगभग 96 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंसिस्टेंटली कंपनी में ग्रोथ आ रही है। और वैल्यूएशंस को भी देखें तो देखिए, इंडस्ट्री इटसेल्फ महंगे प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। 40xp इंडस्ट्री का है। यहाँ पर अगर आप इसके पेयर्स को देखें, जैसे कि फिनोलेक्स केबल्स को देखिए 30 टाइम्स की पी पर है, केआई 62 टाइम्स के आसपास है, पॉलीकैप 55 टाइम्स की पी पर है। तो अपने सारे मेजर पेयर्स, चाहे वो आरआर केबल हो, इन सभी से स्टॉक आज लगभग 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। कंपनी का ROE 19% से ज्यादा है। तो इससे यह पता चलता है कि ये अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है और ये भी एक लो डेट कंपनी है। 100 करोड़ का डेट है। कंपनी का कैश पॉजिटिव है, 23 करोड़ के आसपास कैश अवेलेबल है, 560 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व्स अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो करेंटली नेगेटिव है। एंड वैल्यूएशंस को देखें तो इंडस्ट्री 40x के आसपास है और ये स्टॉक अभी 29x के आसपास है। तो ये स्टॉक अभी अपने इंडस्ट्री से निचले दाम पर मिल रहा है। पैक रेशियो वाइज भी मेरे हिसाब से अंडरवाल्यूड कैटेगरी के अंदर ही आ जाता है। बस कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है। ऑलमोस्ट 26% होल्डिंग प्लेज देखी जा सकती है। तो ये कंपनी से जुड़ा एक रिस्क होने वाला है। लेकिन अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर 49% ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। प्रोमोटर्स ने रिसेंटली अपना स्टेक डाइल्यूट किया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी प्रोमोटर ने स्टेक डाइल्यूट किया है तो ज्यादातर होल्डिंग यहाँ पर एफआईज ने खरीदी है, जिसके पहले प्रोमोटर होल्डिंग 64% थी। देन जैसे जैसे प्रोमोटर होल्डिंग डाइल्यूट हुई, एफआईज का स्टेक बढ़ते बढ़ते आप देखिए 7% के आसपास पहुंच गया है। बचा पब्लिक स्टेक 43% के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है।
टेक्निकली भी ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, अपने 5200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं अभी ये स्टॉक एक अपर चैनल के ऊपर ही चल रहा है और इस चैनल के अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको एक और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। रिसेंटली आपको यहाँ पर एक कपी थैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो अभी ये स्टॉक एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो 90 का है एंड दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 85 के लेवल के आसपास बन रहा है, जहां पर आप स्टॉक को जरूर से स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।